मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद मिसा फ्रॉम उसज़ई पैन। मैं 8B क्लास का स्टूडेंट हूँ। आज जो यहाँ पर आप लोगों का जो टॉपिक है वो है टैलेंट के बारे में। दुनिया में सिर्फ़ और सिर्फ ये 20% के लोग होते हैं। इन 20% लोगों में से जो 10% के लोग होते हैं ना, वो लोग कहते हैं कि मैंने बड़े होकर ये करना है, लेकिन पहले वो ये नहीं सोचते कि मेरा टैलेंट किस चीज़ में है। पहले उसे अपना टैलेंट चेक करना चाहिए कि आपका टैलेंट क्या है। आप अगर अपने अंदर एक टैलेंट देखना चाहते हैं कि आपका टैलेंट किस चीज़ में है, तो आपको चाहिए कि आपको सबसे पहले उसकी नॉलेज हो। तो इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ ये जो 20% के लोग होते हैं ना, 20% में से सिर्फ और सिर्फ 10% लोग होते हैं। उसका तो कोई मकसद तो होता है, लेकिन वो जो है ना, वो किसी और के मकसद को चूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चलो वो कहते हैं कि मैंने बड़े होकर ये करना है, लेकिन उसके जो माँ बाप होते हैं ना, उसके माँ बाप उसे कहते हैं कि नहीं, ये फ़लाना का बेटा है, वो डॉक्टर बन गया है, आज वो कितना पैसा कमा रहा है वगैरह वगैरह, आप डॉक्टर बन जाओ। लेकिन बात ऐसे है कि दूसरों के कैरियर पर ना जाओ, दूसरों के टैलेंट पे ना जाओ, बल्कि आपका जो अपना टैलेंट है ना, उस पर काम करना शुरू कर दो। चाहे वो जितना भी मुश्किल हो, आप बस उसे करके रहना चाहिए। टैलेंट जो है ना, इनमें से भी 20 में से सिर्फ 10 जो लोग होते हैं ना, वो अपने कैरियर के बारे में सोचते हैं, लेकिन उसका एम नहीं होता है। फिर इनमें से जो है ना 10% और लोग होते हैं, उनका टैलेंट भी होता है और उसका एम भी होता है। यानी कि उसका एम होता है कि मैं ये कर सकता हूँ। यानी कि चलो फॉर एग्जांपल बिल गेट्स की थोड़ा सा मिसाल देते हैं। बिल गेट्स जो होता है ना, बिल गेट्स, उसका टैलेंट था कंप्यूटर पे, वो कंप्यूटर पे बहुत अच्छा था। फिर उसने कहा कि चलो अब मैं जो हूँ, मैं अमीर इंसान बनना चाहता हूँ। आज जब वो देखा जाए तो आज 192 बिलियन डॉलर वो कमाता है। और वो जो है ना, वो उसका मकसद क्या था जब उसने ये टैलेंट चूज़ किया? उसका असल में मकसद ये था कि वो जो मुफलिसी में है, गुर्बत में है, उसको उस गुर्बत से, उस मुफलिसी से उठाए और जो कि इल्म है उसकी राह पर लेके आए, या फिर स्कूल भिजवाएँ, या फिर उसको अच्छी तरीके से तालीम करें, उसको कुछ बड़ा आदमी बनाए। तो फिर जब इनमें से सिर्फ और सिर्फ 10% लोग जो हैं, वो इनमें से जो है कामयाब होते हैं। फिर इनमें से सिर्फ 2% के लोग होते हैं जो दुनिया के सामने आ जाते हैं कि इसने जो है बहुत बड़ा कुछ करके दिखाया है। वो शख्स जिसको कुछ नहीं आता था ज़िंदगी में, सिर्फ़ और सिर्फ उसे पहाड़ पे चढ़ना आता था, आज देखो आज उसने दुनिया को किस तरह बदल कर रख दिया। वो लड़का जिसको कुछ नहीं आता था, उसको से उसे गाना आता था, उसे डांस आता था, फिर उसने दुनिया को किस तरह बदल कर रख दिया। वो शख्स जिसको तो कुछ भी नहीं आता था, बस सिर्फ और सिर्फ मोबाइल में गेम खेलना आता था, वो कैसे इस दुनिया को बदल कर सकता है। तो इसके अलावा जो है ना, दुनिया में बहुत से लोग होते हैं जो कि कहते हैं कि हम लोग अपने टैलेंट को पहचाने कैसे। तो टैलेंट को पहचानने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने उसके बारे में नॉलेज हासिल करनी है। मैं ये करना चाहता हूँ, मेरे बारे में इसमें क्या है, यानी कि इसके लिए क्यों करना चाहता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को इसके लिए नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज होने के बाद आप अपने अंदर की जो टैलेंट है, आप उस टैलेंट को पहचान सकते हो। इसके अलावा जो है ना, जो दुनिया में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना, जो जिसके सामने जो टैलेंट है ना, टैलेंट उसके सामने कुछ नहीं होते, ठीक है। जिनमें से सबसे पहले जो होता है ना, पहले है यानी कि ज़िंदगी अगर गुजारनी है तो सिर्फ टाइम टेबल में गुजारो, लेकिन इनमें से टैलेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। टैलेंट जो है ना, टैलेंट उस लोगों में से ज़्यादा होता है जिसको जो है कुछ, यानी कि ये टाइम टेबल नहीं आता है। लेकिन अगर आप लोग चार्ली चैपलन के बारे में सुने, चार्ली चैपलन जो कि दुनिया का सबसे बहुत बड़ा कॉमेडी आदमी था, उसने साइलेंट होकर लोगों को हंसाया था। उसके सिर्फ एक ही टैलेंट से उसने दुनिया को हंसा दिया, बल्कि सिर्फ साइलेंट होकर उसने लोगों को हंसा दिया। देखो उनमें से कितनी ताकत थी कि उसने टैलेंट किया, लेकिन वो ना टाइम टेबल को समझता था, ना किसी और को समझता था। उसके लिए टैलेंट ज़रूरी है, लेकिन ये टैलेंट ज़रूरी नहीं है। टैलेंट जो है, टैलेंट बस सिर्फ इसलिए होना चाहिए कि अगर इंसान कंफ्यूज हो कि मेरा
मैं बड़ा होकर किस चीज़ में काम यानी कि कैरियर बना सकता हूँ। तो उसके लिए जो है उनको ज़रूरी है कि वो टैलेंट को पहचानें। इसके अलावा जो है जो दूसरा उनके पास आता है वो होता है एटीट्यूड। एटीट्यूड के सामने जो है ना टैलेंट की कोई औकात नहीं होती। भारत का एक मोटिवेशनल स्पीकर है, उसका नाम है हर्षवर्धन जैन नाम है उसका। उसको देखो, वो कहता था ना कि मैं एक दिन अपनी बीवी के साथ ट्रेन पे जा रहा था, तो वहाँ पर मेरा मोबाइल चोरी हो गया था। मैंने जब जेब में हाथ डाला तो वो मोबाइल भी था ही नहीं। मैंने ये सोचा कि चलो वो गिर गया होगा। फिर वो जब नीचे कूदा, उसने देखा तो मोबाइल नहीं था। फिर उसने क्या किया, जब वो ट्रेन से नीचे उतर गया ना, फिर उसे ख्याल में आया कि हाँ यार वो तो चोरी हो गया था, और ये एटीट्यूड भी क्या चीज़ है। तो अगर आप लोग देखेंगे ना, इस शेर को देखो या ईगल को देखो, शेर जंगल का बादशाह क्यों कहलाता है? क्योंकि उसमें एटीट्यूड है। ईगल है जो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ता है। वो क्यों उड़ता है? क्योंकि उसमें एटीट्यूड ज़्यादा होता है। तो अगर आप लोग जो है एटीट्यूड करेंगे तो आपको टैलेंट की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और इसके अलावा जो है तीसरे जो हमारे पास आता है वो होता है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज को देखो, दुनिया में जितने भी लोग हैं उनमें अपनी अपनी बॉडी लैंग्वेज होती है। हर एक शख्स जो है वो अपनी पहचान अपनी बॉडी लैंग्वेज से ही कराना चाहता है। तो वो जो मोटिवेशनल स्पीकर था ना भारत का, हर्षवर्धन जैन, उनको देखो, वो कहता था कि मैं 2017 में या 2016 में मैं गया था मलेशिया में। मैं गया तो वहाँ पर एक शख्स था, मुझे कुछ खाने के लिए ज़रूरत थी, तो मैंने उससे कहा कि मेरे लिए खाना लेके आओ। वो समझता नहीं था, वो बस मलेशियन ज़ुबान में बोल रहा करता था, और ना तो उसे हिंदी यानी कि हिंदुस्तानी ज़ुबान नहीं आती थी, ना तो उसको इंग्लिश आती थी। फिर उसने क्या किया, उसने जो हर्षवर्धन जो है ना, उसने क्या किया, उसने ऐसी उंगली की कि ये जो है मेरे बात मानो कि मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ। तो उसने पहले इसको देखा, उसने कहा कि ये क्या कह रहे हो। फिर उसने क्या किया, उसने अपना जूता उतारा, जिसकी वजह से वो आदमी भाग गया। यानी कि बॉडी लैंग्वेज से ही हर इंसान जो है वो अपनी पहचान कराता है। और इसके अलावा जो है ना, अगर आप देखोगे इमरान खान को देखो, उसने अमेरिकन सदर को किस तरह उसने साइलेंट किया था। उसकी बॉडी लैंग्वेज को आप लोगों ने तो देखी भी होगी। देखो, जब इमरान खान जाता है ना, तो इमरान खान का उसका जो वर्दी होती है ना, उसका जो कोट होता है वो बहुत अच्छा होता है। इसके बारे में जो डोनाल्ड ट्रम्प है ना, डोनाल्ड ट्रम्प भी कहता है कि इमरान खान का जो बॉडी लैंग्वेज है ना, ये बहुत ही अच्छी है। और इसके अलावा जो है, जब वो गया था ना, जब उस अमेरिकन सदर ने उसे पूछा था कि अगर हम आपको कहें कि चलो हम लोग जो है, अगर मैं आप लोगों को आप लोगों को कह दूँ कि हम लोग अफगानिस्तान पे हमला करने जा रहे हैं, तो क्या आप मानोगे? तो उसने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट। और अगर आप उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखें तो उसने अपने पाँव ही के इशारे से उसे समझा दिया कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो बॉडी लैंग्वेज हर एक इंसान में होनी चाहिए। हमारे पाकिस्तान में ये सबसे बड़ी गलती होती है कि हमारे टैलेंट को पहचाना भी नहीं जाता है। बस जिस इदारे में चले गए बस चले गए, और अगर वो चले भी गए तो वो तो या तो कामयाब हो भी सकते हैं, लेकिन इतने कामयाब नहीं हो सकते जितना कि बिल गेट्स हैं, एलोन मस्क हैं, स्टीव जॉब हैं, बल्कि बस वो थोड़ा सा लो लेवल पर वो हो सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा जो आखिरी स्टेप में जो है वो है रेडी इन लाइफ। यानी कि ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए पहले से ही रेडी हो जाओ। जितनी भी मुश्किलात आए, जितनी भी कोई भी चीज़ें आ जाए, आप बस उसका से मुकाबला करें। आप कहो मैं रेडी हूँ, कुछ भी हो मैं रेडी हूँ। हत्ता कि चाहे हज़ारों रश हमारे सामने खड़े हों, कह दे कि नहीं तू ये नहीं कर सकते है, तुम कर सकते हो, यू कैन डू, और फिर आप उसका मुकाबला कर सकते हो। रेडी हो जाओ, इसके लिए टैलेंट की भी ज़रूरत नहीं है। आप में अगर ये है कि 4 चीज़ें, तो समझो आपको टैलेंट की कोई ज़रूरत नहीं। आप हर एक चीज़ कर सकते हो। लेकिन टैलेंट कोई
इतनी ज़रूरी नहीं है। अगर चलो फॉर एग्जांपल एक शख्स है वो बनना चाहता है क्रिकेटर, ठीक है, लेकिन क्रिकेटर बनने के लिए उसमें थोड़ा सा पहले टैलेंट होना चाहिए। लेकिन अगर वो बन जाए ना, तो उसको जो सिखाया जाता है ना कि बैट इस तरह पकड़ लिया जाता है, बॉल को इस तरह फेंका जाता है, तो वो क्या होती है, वो होती है स्किल। तो जो टैलेंट है ना, टैलेंट बस सिर्फ उन लोगों में होना चाहिए जो ये कहते हैं कि मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ। अगर आप एक काम करना चाहते हैं ना, आप एक काम करो करो करो, अगर आप में आपको उसमें मज़ा आ जाए ना, फिर जो है आप समझो दैट इज़ योर टैलेंट। अगर आपको किसी पे मज़ा भी ना आए ना, तो समझिए बस उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो बस, और जितनी भी चीज़ें हैं बस उसे ट्राई करते रहो। दुनिया में सिर्फ एक ही फील्ड नहीं है, एक ही चीज़ नहीं है, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं। फुटबॉल भी है, फुटबॉल खेल सकते हो, हॉकी है, हॉकी खेल सकते हो, इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग कर सकते हो। अगर आप एक छोटे बच्चे से पूछोगे, वो बड़ा हो जाएगा, बड़े हो जाएगा, आप उससे कई साल उससे पूछो कि बड़े होकर क्या बनोगे, अगर वो ये कहेगा कि मैंने बड़े होकर डॉक्टर बनना है, तो वो क्यों कहता है, क्योंकि उसे पहले से पता होता है कि ये काम कैसे किया जाता है। अगर सर में दर्द है तो उसके लिए कौन सी दवाई लेनी पड़ती है, पाँव में दर्द है तो उसके लिए कौन सी दवाई लेनी चाहिए। और अगर इस टैलेंट में बात करें ना, तो टैलेंट में आप लोगों को कमज़ोरी की कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप कमज़ोर है, खैर है, कोई बात नहीं, कमज़ोर है, किसी भी चीज़ में कमज़ोर है, आप ये मत करो कि मैं कमज़ोर हूँ, आप में टैलेंट बस एक होना ही चाहिए। देखो दुनिया में जो अमेरिकन का सबसे बहुत बड़ा द वर्ल्ड बिग मोटिवेशनल स्पीकर जो है, वो क्या करता था, उसके ना बाजू थे ना उसके पाँव थे। उसके जो स्कूल में बच्चे थे ना, वो उसका मजाक उड़ाया करते थे, कहते थे कि यार आपके तो ना बाजू है ना तो आपके पाँव हैं, आप क्या कर सकोगे। लेकिन जब वो बड़ा हो गया ना, बड़े होकर उसने वो काम करके दिखाया, वो काम करके दिखाया। आज जब देखा जाए, आज वो फुटबॉल भी खेल सकते हैं, आज देखो वो पैराशूट भी कर सकता है, और इसके अलावा और भी वो काम कर सकता है। और इस वजह से उसने भी यही कहा था कि जी हाँ, मैं हर एक चीज़ कर सकता हूँ। आप में जो भी कोई कमज़ोरी हो, आप उस कमज़ोरी को मिटा लो, और जितनी भी चीज़ें हैं उसे बस ट्राई करते रहो, ट्राई अगेन, जितनी भी चीज़ें हो करते रहो, कोशिश करते रहो, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं। नेल्सन मंडेला जो है ना, नेल्सन मंडेला कहता है कि वो चीज़ तब तक के लिए मुमकिन नहीं हो सकती जब तक आप उसे ना करें। फॉर एग्जांपल चलो, पहले जो थी, पहले आ गई पेट्रोल की गाड़ी, है ना, आ गई होंडा, आ गया सुजुकी, आ गई टोयोटा, आ गया। उसके बाद जो था एलॉन मस्क कहता था कि मैं एक ऐसी गाड़ी बनाऊंगा जो कि इलेक्ट्रिक से चलती हो। अब देखो लोग क्या कहते थे, लोग कहते थे कि ये फजूल की काम है, ये इलेक्ट्रिक से चलने वाली नहीं है। तो उसके क्या, उसने काम करना शुरू कर दिया, शुरू कर करके कर करके आज जब देखा जाए तो आज 50 साल की उम्र में उसने दुनिया को बदल कर रख दिया। इसके अलावा जो है, इन टैलेंट होने के साथ साथ आप लोगों को नेवर भी कहना चाहिए, इनकी कभी नहीं। जो भी आपको कह दे कि आप ये नहीं कर सकते, आप कहो कि नेवर, मैं कभी नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं ये कर सकता हूँ। अगर आप एलॉन मस्क की एक दूसरी भी बात है कि आप रॉकेट को देखो, रॉकेट जब उड़ता है ना आसमान में, फिर वो ज़मीन में नहीं आता दोबारा। लेकिन वो जो था ना, एलॉन मस्क ने किताबों को अपना दोस्त बनाया, उसने किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया। जितनी भी किताबें थी, हत्ता कि टेक्नोलॉजी की थी, हत्ता कि चाहे जिस चीज़ की भी थी, स्पेस की थी, जिस चीज़ें की भी थी, उसने उसको पढ़ना शुरू कर दिया। जिसकी वजह से उसके दिमाग में आया कि मैं एक ऐसा रॉकेट बनाऊंगा जो कि वो आसमान में उड़ेगा भी और वो नीचे सही सलामत से भी आएगा। लेकिन लोगों ने उसे कहा कि आप पागल हो। जब उसने उसको कहा कि तुम पागल हो, तो उसने पहली बार कोशिश की। पहली बार जब उसने बना लिया ना, पहली बार बनाने के बाद जब वो थोड़ी सी रॉकेट उड़ गई ना, वो वहाँ पर पट गई, लोग उस पर हंसने लगे। दूसरी बार जब उसने कोशिश की, तो दूसरी बार जब वो उड़ा ना, वो भी पट गई। तीसरी बार उड़ाया, वो भी पट गई। फिर उसका जो दोस्त था, उसके दोस्त का नाम भी मस्क था, उसने कहा कि यार एलॉन, आप बस हार मान जाओ, बस आप और नहीं कर सकते, आप और कितने अपने टैलेंट को आगे बढ़ाना चाहोगे, बस बस कर लो, और लोगों को अपने आप लोगों पर अपने आप को बेइज्जत ना करो। फिर उसने कहा कि नेवर, नहीं, मैं कर सकता हूँ। लेकिन आज जब देखा जाए, तो आज भी जो देखा जाए ना, एलॉन मस्क सबसे बड़ा आदमी बन चुका है। टेस्ला में भी, स्पेस एक्स में भी, एआई यानी कि ओपन एआई, जो कि एआई जो एक रोबोट है। देखो, टैलेंट हर एक चीज़ में होना चाहिए। अगर आप किसी चीज़ को करना चाहते हो तो आप में उसमें टैलेंट होना चाहिए। ये जो बिल गेट्स और एलॉन मस्क है ना, इसने ये जो बड़ा काम करके दिखाया ना, ये इसमें अंदर टैलेंट पैदा हुआ था। उन्होंने कहा था कि हाँ, हम नए नए काम कर सकते हैं। तो इन्हीं की वजह से जो था, बिल गेट्स ने कहा था कि हाँ, मेरा जो टैलेंट है वो है कंप्यूटर पर। तो
इसके बाद जो है उसने फिर कंप्यूटर पर काम करना शुरू कर दिया। 15 साल की उम्र से 57 साल की उम्र में वो बन गया दुनिया का अमीर तरीन शख्स। एक दिन क्या हो गया था, उस वक्त जो था बिल गेट्स का टैलेंट नहीं था। उससे क्या हो गया था, उस वक्त एक दिन जो बिल गेट्स था, बिल गेट्स गरीब लड़का था, उसके जो और दोस्त थे वो भी गरीब थे, लेकिन उनमें से सिर्फ एक लड़का था जो अमीर था। उसने क्या किया, बिल गेट्स ने अपने दोस्तों को कहा कि आज रात को आप लोगों ने हमारे साथ डिनर में आ जाना है। तो सब ने कहा कि अच्छा चलो ठीक है। लेकिन उनमें से जो अमीर है ना, अमीर बच्चे ने कहा कि चलो मैं तो आ जाऊँगा, लेकिन एक शर्त पर, क्या मैं अपने वालिद को अपने साथ ले आ सकता हूँ। तो उसने कहा कि हाँ चलो लेके आओ। तो जब रात हो गई ना, रात के वक्त उसके दोस्त आ गए डिनर करने के लिए। डिनर में उसकी जो बिल गेट्स की माँ थी, उसने उन लोगों के लिए अच्छा अच्छा खाना बनाया और उनके सामने रख दिया। जब वो अमीर आदमी आ गए ना, बिल गेट्स की माँ ने उसको देखा तो उसने कहा कि ये तो इतना बड़ा आदमी है और हम इतने गरीब। फिर क्या गया, जब वो अमीर आदमी बैठ गया ना, उसने खाना शुरू कर दिया। उस बिल गेट्स की माँ पहले उस अमीर शख्स को देख रही थी, फिर बिल गेट्स को देख रही थी, पहले उसको देख रही थी फिर बिल गेट्स को। फिर उसने उस अमीर शख्स से पूछा कि सर मैं आपसे एक सवाल कर सकती हूँ। तो उसने कहा कि हाँ कर लो, जो भी सवाल हो। उसने कहा कि सवाल मेरा ये है कि आप अमीर शख्स हैं और मेरा बेटा बिल गेट्स है, ये गरीब शख्स है, क्या ये अमीर बन सकता है। उसने कहा कि हाँ बन सकता है। तो उसने कहा कि ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसे अपनाने से ये बन जाएगा अमीर। तो उसने कहा कि उसके लिए चाहिए होता है टैलेंट, जिस चीज़ में टैलेंट है, लेकिन टैलेंट होने के साथ साथ उसमें होना चाहिए फोकस, कि ये किस वजह से करने जा रहा है, क्यों करना चाह रहा है। और फिर आज जब देखा जाए तो आज बिल गेट्स भी दुनिया का सबसे बड़ा आदमी है, और जो कि फाउंडर ऑफ फेसबुक एंड फाउंडर ऑफ इंस्टाग्राम, यानी कि मार्क जुकरबर्ग, जो कि कम उम्र में 22 साल की उम्र में उसने बड़ा काम करके देखा है। क्यों? क्योंकि उसका जो टैलेंट था वो बहुत ही अच्छा था। उसने जो बाकी लोगों की निस्बत जो है ना, उसने वो काम ज़्यादा किया था, जिसकी वजह से उसने कम उम्र में कामयाबी हासिल की। तो ये हो गई आज यहाँ के टैलेंट की सारा, यानी कि सारे के सारे प्रेजेंटेशन तो आ गए। किसी को इसके बारे में करना है क्वेश्चन तो